पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है 127। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु दुःखस्य प्रतिकूलत्वेन तद अनुसंधान इच्छा भावे अपि वैषयिक सुखस्य अनुकूलत्वेन पुरुषैः अर्थमानत्वात् तत् अनुसंधानेच्छा कुतः न भवेत् इति आशंक्य। ये शंका है। बात ये चल रही थी कि ऊपर बताया था क्या कि शुद्ध पर तत्व ब्रह्म तत्व उसमें विश्रांति को प्राप्त हुआ जो धीर पुरुष है वह सर्वकालामध्ये बाहर का व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप का ही अनुसंधान में तत्पर रहता है। फिर वो जो विश्रांति को प्राप्त हुआ पुरुष है वह जिस प्रकार उदासीन काल में उसी प्रकार सुख दुख दशा में भी उस निजानंद में तत्पर हुआ रहता है, अपने स्वरूप का ही अनुसंधान करता रहता है। सुख दुखाकार अपनी वृत्ति को सहसा बनाने नहीं देता है, ठीक है, बनने नहीं देता है, अर्थात सुख दुख का अनुसंधान नहीं करता है और अपने स्वरूप का ही अनुसंधान करने में लगा हुआ रहता है हर समय। पीड़ा हो रही है तो भी और कोई वैश्विक सुख हो रहा है तो भी। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, समझ लीजिए कोई दुख हो रहा है तो दुख प्रतिकूल होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उस दुख का अनुसंधान नहीं करेगा, दुखाकार वृत्ति नहीं होने देगा, अपने स्वरूप का ही चिंतन करेगा। ये बात तो ठीक है। किंतु यदि किसी को कोई वैश्विक सुख प्राप्त हुआ और सुख तो सबको अनुकूल होता है, तब उस सुख को भी वो विषय नहीं करेगा, सुख का अनुसंधान नहीं करेगा, सुखाकार वृत्ति न होने देकर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगा। ये कैसे? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु दुःखस्य प्रतिकूलत्वेन, दुख तो सबके लिए प्रतिकूल होता है, इसलिए तद संधान इच्छा भावे अपि, उस दुख का अनुसंधान करने की इच्छा न रहने पर भी, वो तो ठीक है, दुख का अनुसंधान, दुख का स्मरण, दुख का वृत्ति ऐसा करना कोई चाहता नहीं है क्योंकि दुख प्रतिकूल है, वो बात तो ठीक है। तो तद अनुसंधान इच्छा भावे अपि, इच्छा का अभाव होने पर भी वैश्विक सुख से अनुकूलत्वेन, किंतु वैश्विक सुख कैसा है? अनुकूल है सबके लिए, और वो यदि किसी को प्राप्त होता है उस ज्ञानी को भी, तो उसका अनुसंधान वो क्यों नहीं करेगा? अर्थात करना चाहिए। वैश्विक सुख से अनुकूलत्वेन, अनुकूल होने के कारण ही वो सुख कैसा होता है? पुरुष ही अर्थमानत्वात्, अर्थमानत्वात् प्रार्थमानत्वात्, पुरुष लोग जीव उसकी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। किसकी? वैश्विक सुख की। क्यों? अनुकूल होने के कारण। तो ऐसा अनुकूल सुख, वैश्विक सुख कि जिसकी सब लोग प्रार्थना करते हैं, वह यदि प्राप्त होता है तो तद अनुसंधान की इच्छा का भी अभाव होता है उस ज्ञानी के लिए, उसका भी अनुसंधान वो नहीं करता है, अपने स्वरूप का ही अनुसंधान करता है। ये बात कैसी? ये प्रश्न। पुरुषै अर्थमानत्वात् तद अनुसंधान इच्छा, उसके अनुसंधान की इच्छा कुतः न भवेत्, क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए। कुतः न भवेत् इति आशंक्य, शंका हुई। उत्तर दे रहे, तस्य विषय संपादनादि द्वारा अतीव बहिर्मुखत्वापादनेन निजानंद अनुसंधान विरोधित्वात् तद इच्छापि विवेकिनः न जायते इति दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम आह। तो सिद्धांती समाधान दे रहे, दृष्टांत देते हुए क्या करे? देखिए, तस्य मिला, तस्य वैषयिक सुखस्य, तस्य शब्द से क्या लेना है? वैषयिक सुखस्य। विषय संपादनादि द्वारा, वो वैश्विक सुख, विषयों के निमित्त से प्राप्त होने वाला सुख कैसा मिलता है? कब मिलता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? विषय को संपादन करना पड़ता है, विषयों को प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। और विषय संपादन करते समय
अंतकरण की वृत्ति क्या हो जाती है, बहिर्मुख हो जाती है। ठीक है, और जो जो वृत्ति बहिर्मुख होती है उसमें दुख का ही अनुभव होता है, बहुत ज्यादा दुख ही उसमें होता है, अंतरंग वृत्ति में ही सुख होता है। तो एक क्षणिक विषय सुख को प्राप्त करने के लिए विषय को संपादन करना पड़ता है, और उस विषय संपादन करते समय वृत्ति बहिर्मुख होती है, और बहिर्मुख वृत्ति होना अत्यंत क्लेशदायक है। इसलिए वो ज्ञानी महात्मा वैषयिक सुख की भी इच्छा करता नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहिर्मुख होना पड़ता है। पंक्ति देखिए, तस्य विषय संपादनादि द्वारा, विषय की प्राप्ति करनी पड़ती, उसके माध्यम से अतीव बहिर्मुखत्वापादनेन, अत्यंत बहिर्मुखता की क्या होती है, प्राप्ति होती है। बहिर्मुखता को कराने वाले है वो कौन, विषय का संपादन करना है कि नहीं। जिस विषय सुख के लिए विषय संपादन, और विषय संपादन करना है, प्राप्त करना है, तो वो क्या करते हैं, बहिर्मुख करा देते हैं। बहिर्मुखत्वापादनेन, और फिर बहिर्मुख हो जाता है तो क्या होता है, निजानंद का अनुभव नहीं होता है, मुख्यानंद ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं हो पाता है, अनुसंधान नहीं हो पाता है। तो बहिर्मुखत्वापादनेन निजानंद अनुसंधान विरोधित्वात्, निजानंद का, ब्रह्मानंद का, स्वरूपभूत आनंद का अनुसंधान नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखता उसके लिए विरोधी है। ब्रह्मानंद का, निजानंद का अनुभव लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अंतर्मुख होना पड़ता है। परमार्थ करते समय अंतर्मुख होना पड़ता है, और जीव चाहता है, अंतर्मुख होना चाहता नहीं है। बार बार बहिर्मुखता की तरफ ही वृत्ति जाती है, क्योंकि अनादिकाल के वैसे उसके क्या रहते हैं, संस्कार रहते हैं, है कि नहीं, और होना पड़ता है अंतर्मुख। ऐसे समय बहुत क्लेश होते हैं, चाहते इंद्रिय चाहते, मन चाहता है क्या, बाहर की ओर दौड़े, और अंदर से निश्चय होने लगता है बुद्धि का, नहीं भाई शास्त्र क्या कहता है, और आनंद बहुत आता है अनंतर्मुख होने में, तो भी वृत्ति और इंद्रिय बाहर की ओर ले जाते हैं उसको, और तो भी उसको छोड़कर, उसको उससे हटाकर अंतर्मुख करना ये बहुत धीरत्व की बात होती है, और बहुत क्लेश भी होते हैं। ठीक है, किंतु थोड़े कुछ दिन के लिए तो क्लेश होंगे, किंतु जब एक स्वभाव बन जाएगा अंतर्मुख रहने का, ब्रह्मानंद में रहने का, तो उसके जैसा फिर आनंदी दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। देखिए भाई, तस्य विषय संपादनादि द्वारा अतीव बहिर्मुखत्वापादनेन निजानंद अनुसंधान विरोधित्वात्, निजानंद का अनुसंधान करने में विरोधी है, विरोधित्वात् तद इच्छापि वैषयिक सुखेच्छा अपि, वैषयिक सुखों की इच्छा भी विवेकिनः न जायते, विवेकी पुरुष को होती नहीं है। इति दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम आह, दृष्टांत देकर कह रहे ग्रंथकार। अग्नि प्रवेश हेतौधि शृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी अग्नि प्रवेश हेतोधि शृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी। अग्नि प्रवेश हेतौ धीहि शृंगारे यादृशी तथा धीहि अस्य उदये उदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी। अन्वय, अग्नि प्रवेश हेतौ शृंगारे यादृशी धीहि तथा अस्य धीहि अनुसंधान विरोधिनी विषये उदेति। ठीक है, चलो भाई दृष्टांत समझ लेंगे। क्या होता है, किसी को अग्नि प्रवेश करना है या करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में एक समय ऐसा था कि सती जाने की प्रथा थी, मतलब किसी स्त्री का यदि पति मर जाता है जीते जी, तो पति मरने के बाद उसके ही अग्नि संस्कार जब किए जाते उस पति के, तो उसी अग्नि में इसको डाल दिया जाता था या उसको जाना पड़ता था। ठीक है, जाना चाहती नहीं है, कौन चाहता है मरना, किंतु प्रथा थी, लोग जीने नहीं देते थे। अब जाते समय कैसा जाना, तो फिर वो सब श्रृंगार करके जाना पड़ता था, जो उसके अलंकार होंगे,
या अच्छे कपड़े पहनकर, तिलक आदि वो सब, कुंकु आदि होते वो सब लगाकर, सब पूरा प्रकार का श्रृंगार करके जाना होता है। और श्रृंगार करने में उसकी अब रुचि है क्या? नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी उसका उधर ध्यान नहीं रहता है, नाइलाज से करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है अब मुझे मरना है। उस प्रकार जैसी उस अग्नि प्रवेश करने वाले व्यक्ति की बुद्धि श्रृंगार के बारे में होती है उदासीन, उस प्रकार जो अंतर्मुख हुआ है, निजानंद का अनुभव कर रहा है, उसको प्रारब्ध के निमित्त से कदाचित कोई विषय लेना भी पड़ रहा है या आहार विहार करना पड़ रहा है, तो भी उसकी तरफ उसकी अधिकतर तादात्म्य नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है, उदासीन भाव से वो विषयों का ग्रहण करता है। ये कह रहे हैं अग्नि प्रवेशे तौ श्रृंगारे, श्रृंगार करने में यादृशी जिस प्रकार की बुद्धि रहती है, तथा उस प्रकार क्या अस्य अस्य विवेकिनः, धीरस्य विवेकी पुरुष की क्या धी बुद्धि अनुसंधान विरोधिनी विषय उदेति, अनुसंधान ब्रह्म का अनुसंधान करने में विरोधी जो विषय, उस विषयों के प्रति भी कदाचित बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, किंतु किसकी तरह? जैसी श्रृंगार की तरह अग्नि प्रवेश करने वाले को श्रृंगार के तरह बुद्धि उत्पन्न होती है, उदास भाव से करना है, करना इसलिए है कि नहीं, किंतु उसमें तादाद में रहता नहीं, उस प्रकार से। आगे देखिए टीका, अग्निति शीघ्रम देह विमोचनेच्छायां दृढ़तरायां सत्याम तद विलंब कारणे अलंकाराधौ यथा अग्नि प्रवेष्टु वैरस्य बुद्धि उत्पद्यते एवं। ये दृष्टांत का विवेचन हुआ यहां तक, तो समझ लेते हैं। तो शीघ्रम देह विमोचनेच्छायां, विमोचन इच्छायाम, शीघ्र बहुत जल्दी देह का विमोचन, देह का त्याग करने की इच्छा होने पर, क्योंकि लोग रहा नहीं देखते हैं ना, वो अग्नि लगा दिया है पति का, शरीर में अग्नि जल रही है, उस वहां पर ज्यादा समय नहीं होता है, और 1-2 घंटा रुकेंगे तो फिर अग्नि बुझ जाएगा, समय नहीं होता है, वो नहीं चाहती है तो भी फिर बाकी के लोग उसको उठाकर उसमें डाल देते थे, ऐसी बात थी, ठीक है ना। तो शीघ्रम देह विमोचन इच्छायाम, देह विमोचन की इच्छा होने पर, दृढ़तरायाम, पक्की इच्छा, पक्का निश्चय होने पर, सत्याम तद विलंब कारणे, उसमें विलंब होने में कारण है कौन? अलंकार आदि। तो अलंकार आदो यथा, जिस प्रकार अग्नि प्रवेश टू वैरस्य, अग्नि में प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसमें क्या होता है? वैरस्य, वैरस्य विरसता, रस नहीं रहता है उसको, इच्छा नहीं रहती है, तो वैरस्य बुद्धि उत्पद्यते है कि नहीं, विरसता, रस रहित बुद्धि उत्पन्न होती है दृष्टांत में। एवं वैराग्यादि साधन संपन्न से विवेकिनः, उस प्रकार वैराग्यादि आदि शब्द से क्या? समाधि षटक मुमुक्षुत्व आदि सब लेना है। तो वैराग्यादि साधन संपन्न से, वैराग्यादि साधनों से युक्त जो विवेकी पुरुष, विवेकिनः ब्रह्मानुसंधान विरोधिनी, ब्रह्म का अनुसंधान करने में विरोधी जो विषय सुख, उस विषय सुख के बारे में इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें उसको रस रहता नहीं है। मुख्य उसको रस रहता है किसमें? ब्रह्म का अनुसंधान करने में। इसलिए जो बात ऊपर कही है श्लोक नंबर 126 में कि प्रारब्ध बल से सुख दुख यदि आ भी जाते हैं तो उसके तरफ उसका अनुसंधान नहीं रहता है, उस समय में भी उसकी वृत्ति अपने निजानंद में ही रहती है। किसकी? जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष की। ठीक है, तो वही करे विषय सुखे अपि इत्यर्थः। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। मां भूत विरोधी विषये सुखेच्छा अप्रयत्न सौलभ्येन अबहिर्मुखत्व हेतु विषये किम न भवति इत्यतः आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो बोल रहा है कि मां भूत विरोधी विषय सुखेच्छा, विरोधी ऐसे जो विषय उसके बारे में, उसके संबंधी सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो रही है तो मत होने दो ज्ञानी पुरुष को। कौन से विषय? जो विरोधी है। तो
तो विरोधी विषयों को लेकर जो सुख मिलता है, ऐसे सुख के प्रति यदि ज्ञानी की इच्छा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु यदि कोई सुख प्रयत्न के बिना अत्यंत सुलभता से और उसके लिए बहिर्मुख भी ज्यादा होना नहीं पड़ रहा है, ऐसे विषय सुख में इच्छा उसको क्यों नहीं होगी? फिर ऐसे सुख में इच्छा तो होनी चाहिए उस ज्ञानी को भी। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, महाभूत विरोधी विषय सुखे इच्छा अप्रयत्न सौलभ्य न, मतलब प्रयत्न के बिना, बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं है और सुलभता से प्राप्त होने वाले हैं, सौलभ्य न, और अबहिर्मुखत्व हेतु, ऐसे सुख ऐसे विषय कि जो बहिर्मुखता के लिए कारण भी नहीं है। अबहिर्मुखत्व हेतु विषये क्या इच्छा किम न संभवती, क्यों नहीं होगी? ऐसा प्रश्न तो उत्तर दे रही थी। अतः ऐसा प्रश्न होने पर श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं। अविरोधी सुखे बुद्धि, अविरोधी सुखे बुद्धि, स्वानंदे च गमागमौ, स्वानंदे च गमागमौ, कुर्वन्त्यास्ते क्रमादेशा, कुर्वन्त्यास्ते क्रमादेशा, काकाक्षी वदितस्ततः, काकाक्षी वदितस्ततः, अविरोधी सुखे बुद्धि, स्वानंदे च गमागमो, कुर्वन्त्यास्ते क्रमादेशा, काकाक्षी वदितस्ततः। अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानंदे च गमागमौ कुर्वन्ति आस्ते क्रमात् एषा काकाक्षिवत् इतस्ततः। ठीक, अन्वय। अविरोधी सुखे च स्वानंदे च स्वानंदे, नीचे काकाक्षिवत् क्रमात् इतस्ततः गमागमौ कुर्वन्ति एषा बुद्धि आस्ते। ठीक है, देखो भाई, अविरोधी सुखे च स्वानंदी, दो बात। एक हुआ अविरोधी सुख, जो अविरोधी मतलब ब्रह्मानुसंधान करने के लिए जो विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा प्रयत्न के बिना प्राप्त होने वाला, जो कि बहिर्मुखता के लिए भी बहुत ज्यादा कारण नहीं है, सहज प्राप्त हुआ ऐसा विषय का सुख। ठीक है, और इधर स्वानंद, दो बात हुई। तो अविरोधी सुखे च स्वानंदे, स्वरूपभूत आनंदे, आनंद में क्या जी, तो उसकी दोनों तरफ दृष्टि रहती है ज्ञानी की। किंतु कैसा सुख हो? जो अविरोधी सुख है एक, और स्वानंद सुख दूसरा, दोनों तरफ। किसकी तरह? दृष्टांत काकाक्षिवत, कौवा। कौवा के बुबुल तो दो होते, गोलक दो होते, किंतु आंख, नेत्र इंद्रिय उसका एक ही है। एक ही आपको इधर भी घुमाता है, उधर भी घुमाता है कि नहीं? कभी इधर में ले जाता है, कभी इधर में ले जाता है, जिधर देखना है उधर। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो काकाक्षिवत, कौवे की आंख की तरह क्या जी, तो क्रमशः इतस्तत, इधर उधर, मतलब कभी अविरोधी सुख में, कभी स्वानंद में। इतस्ततः गमागमो, जाना आना, गमागमो कुर्वन्ति, इधर उधर जाता हुआ, मतलब कभी दृष्टि जा रही अविरोधी सुख में, कभी स्वानंद में। कुर्वन्ति ऐसा बुद्धि, ऐसा बुद्धि, इस ज्ञानी की बुद्धि आस्ते रहती है। कहने का तात्पर्य, पूर्व पक्षी का कहना स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अविरोधी यदि ऐसा कोई सुख होता है तो उधर भी दृष्टि ज्ञानी की रहती है, किंतु यही सचमुच है ऐसा नहीं। तो काकाक्षी की तरह इधर भी देखता है, उधर भी अनुभव करता है, उधर भी अनुभव करता है। ठीक है ना, ये कहना। अब बोल रहे भाई, दृष्टांत तो दिया इस श्लोक में, किंतु दृष्टांत का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, तब उसका विवरण होना चाहिए। इसलिए कह रहे आगे, दृष्टांतम विवृणोति, दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे स्वयं ग्रंथकार।
एकैव दृष्टि काकस्य एकैव दृष्टिकाकस्य वामदक्षिण नेत्रयोः वामदक्षिणनेत्रयोः यात्यायात्येवमानन्द यात्यायात्येवमानन्द द्वये तत्त्वविदो मतिः द्वये तत्त्वविदो मतिः एकैव दृष्टिकाकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः यात्यायात्येवमानन्द द्वये तत्त्वविदो मतिः एका एव दृष्टिः काकस्य वाम दक्षिण नेत्रयोः याति आयाति एवं आनंद द्वये तत्त्वविदः मतिः। अन्वय काकस्य दृष्टिः एका एव वाम दक्षिण नेत्रयोः याति आयाति एवं तत्त्वविदः मतिः आनंद द्वये। ठीक है। अर्थ काकस्य दृष्टि कौवे की दृष्टि है कि नहीं, तो मतलब इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय कौवा का एक ही होता है। दृष्टि शब्द से लेना है चक्षुर इंद्रिय कौवा का काक का। तो काकस्य दृष्टि एका एव, उसको एक ही इंद्रिय होता है। गुगुल दो होते हैं, बुबुल दो होते हैं, गोलक दो है। दृष्टि चक्षु जिसको बोलते इंद्रिय वो एक है, इधर उधर घुमाता है। तो काकस्य दृष्टि एका एव वाम दक्षिण नेत्रयो, वाम नेत्र दक्षिण नेत्र। वाम मतलब बाया डावा और दक्षिण मतलब उजवा। ठीक है ना। तो बहुत लोगों को उधर ये बात समझ में नहीं आती है। वाम वो समझते हैं क्या, वाम और दक्षिण। तो वाम मतलब डावा और दक्षिण मतलब उजवा, ये ध्यान में रखना है। तो वाम दक्षिण नेत्रयो हो, इन दोनों नेत्रों में याति आयाति, जाता है आता है, आयाति एवं इस प्रकार तत्वविदः मति, तत्ववेत्ता पुरुष की जो मति अर्थात बुद्धि भी आनंद द्वये, दोनों आनंद की तरफ जाती आती है। ठीक। टीका एकाएव दृष्टि इति यथा काकस्य दृष्टि, दृष्टि प्रति के उसकी उत्पत्ति बता रहे। दृश्यते अनया इति दर्शन साधनम चक्षु इंद्रियम दृष्टि। ठीक है। दृश्यते अनया इति दृष्टि, देखा जाता है जिससे, उसको बोलेंगे क्या, दृष्टि। अर्थात दर्शन साधनम, देखने का साधन कौन, चक्षुर इंद्रिय। उस चक्षुर इंद्रियों को ही बोल दिया दृष्टि। चक्षुर इंद्रियम एकम एव, एक ही होता है काक को। तो वाम दक्षिण नेत्रयो गोलकयो, वाम और दक्षिण इन दो गोलकों में पर्यायेण गमनागमने करोति, इधर उधर घुमाता रहता है कौवा। एवं विवेकिन बुद्धि, इस प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि ही अपि आनंद द्वय इत्यर्थ, दोनों आनंद के तरफ रहती है। लग गया अर्थ। चलिए आगे के श्लोक। दाष्टान्तिकम प्रपंचयति, अब दृष्टांत को तो समझाया, अब सिद्धांत को समझा रहे। प्रपंचयति विस्तारम करोति, दाष्टान्तिकम सिद्धांत, सिद्धांत का विस्तार कर रहे। भुंजानो विषयानंदम, भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववेत्, ब्रह्मानंदम च तत्त्ववेत्, द्विभाषा भिन्नवद्विद्या, भाषा विद्या, दुभौ लौकिक वैदिकौ, दुभौ लौकिक वैदिकौ। भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववेत्, द्विभाषा विद्या, दुभौ लौकिक वैदिकौ। भुंजानः विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववित्, द्विभाषाभिज्ञवत् विद्यात् उभौ लौकिक वैदिकौ। ठीक। अन्वय तत्त्ववित् भुंजानः विषयानंदम च ब्रह्मानंदम। ठीक है। नीचे लौकिक वैदिकौ उभौ द्विभाषा भिन्नवत् विद्यात्। अर्थ
तत्वविद तत्ववेत्ता पुरुष भुंजान भोग कर रहा है, अनुभव कर रहा है किसका? विषयानंदम च ब्रह्मानंदम। विषयानंद का भी अनुभव कर रहा है, ब्रह्मानंद का भी अनुभव कर रहा है। ठीक है ना? कैसे वो दो आनंद? लौकिक वैदिक हो। विषयानंद हुआ लौकिक और वैदिक हुआ कौन? वेद के द्वारा बताया गया ब्रह्मानंद। लौकिक वैदिक उभौ, वो दोनों का भी अनुभव करता है। किसकी तरह? द्विभाषाभिज्ञवत विद्या। दो भाषा जानने वाला व्यक्ति यदि कोई रहता है तो इसकी भी भाषा जानता है, उसकी भी भाषा जानता है, उस प्रकार दृष्टांत हुआ। उस तरह दोनों आनंद का अनुभव करता है। कौन? तत्वविद तत्ववेत्ता। ठीक है जी। टीका को देखिए, भुंजान इति तत्वविद ही विषयान भुंजान, विषयों को भोगता हुआ। कौन विषय? लेकिन अविरोधी विषय को लेना है। ब्रह्मानुसंधान करने के लिए जो विरोधी है ऐसे विषयों का वो भोग करता नहीं है। अविरोधी, शरीर को टिकने के लिए खाना पीना सोना ये आदि अविरोधी विषय है। तो तत्ववेद ही विषयान भुंजान तज्जन्यम विषयानंदम, उस विषयों से जन्य जो विषयानंदम, और उपनिषद वाक्यात अवगतम ब्रह्मानंदम च वैदिक, उपनिषद वाक्यों से जाने वाला जो ब्रह्मानंद है उसको भी। कैसे? ब्रह्मानंदम च लौकिक वैदिक उभौ विषयानंद ब्रह्मानंद। विषयानंद ब्रह्मानंद इसकी विशेषण क्या? लौकिक वैदिक। विषयानंद हुआ लौकिक, लोक में प्रसिद्ध, और ब्रह्मानंद हुआ वैदिक, वेद के द्वारा प्रतिपादित। लौकिक वैदिक उभौ विषयानंद ब्रह्मानंदौ भाषाद्वय वेदिवत, दो भाषा जानने वाले पुरुष की तरह जानिया इत्यर्थ, जानता है, अनुभव करता है तत्ववेत्ता पुरुष दोनों आनंदों का। ठीक है, चलिए आगे। ननु दुखानुभव दशायाम उद्वेगे सति कथम निजानंद अनुभव इति आशंक्या। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जो आपने 126 नंबर के श्लोक में कहा था कि दुख दशा में भी अपने निजानंद का ही वो अनुभव करता है, किंतु ये बात कैसा हो सकता है? नहीं हो सकती। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों नहीं हो सकती है? तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी कि ननु दुखानुभव दशायाम, दुख का अनुभव स्थिति में उद्वेगे सति, चित्त तो उद्विग्न हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो उद्वेगे सति, चित्त उद्विग्न होता है तो कथम निजानंद अनुभव, तो निजानंद का अनुभव उसको कैसा होगा? ये शंका, प्रश्न। इति आशंक्य आह, उत्तर दे रहे। दुख प्राप्तो न चोद्वेगो, दुख प्राप्तो न चोद्वेगो, यथा पूर्वं यतो द्विदृक्, यथा पूर्वं यतो द्विदृक्, गंगा मग्नार्धकायस्य गंगामग्नार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा, पुंसः शीतोष्णधीर्यथा, दुःख प्राप्तो न चोद्वेगो, यथा पूर्वं यतो द्विदृक्, गंगामग्नार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा। दुःख प्राप्तौ न च उद्वेगः यथा पूर्वम यतः द्विदृक्, गंगाम गंगाम नहीं है, गंगा मग्न अर्धकायस्य, एक ही शब्द है, पुंसः शीतोष्णधीहि यथा। अन्वय, यतः द्विदृक् दुःख प्राप्तौ यथा पूर्वं च उद्वेगः न, यथा पूर्वं च उद्वेगः न। नीचे, यथा गंगा मग्नार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीहि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यतः, जिस कारण से कि यह विवेकी पुरुष कैसा होता है? द्विदृक्, द्विदृक् का अर्थ होता है दो दृष्टि वाला होता है। ठीक है कि नहीं? अतः क्या, तो दुख प्राप्त होने पर भी यथा पूर्वम उद्वेगः न, यथा पूर्व मतलब
ज्ञान होने के पहले, इस प्रकार की दो दृष्टि प्राप्त होने के पहले, ज्ञान होने के पहले जिस प्रकार उद्विग्न होता था उस प्रकार का उद्विग्न वो अब होता नहीं है। कब? तत्वज्ञान होने पर। भले दुख प्राप्त हो भी जाए प्रारब्ध के कारण, तो भी वो पहले की तरह उद्विग्न होता नहीं है, बहुत ज्यादा व्याकुल होता नहीं है। सोचता है चलो आ गया तो आ गया दुख, आया है तो चला भी जाएगा। क्योंकि सभी दुख कैसे होते? आगमा पाई, आते हैं चले भी जाते हैं, रहते नहीं है। ठीक है ना? इसलिए आ गया तो थोड़ा सा सहन कर लेंगे, किंतु अपने ब्रह्मानंद का अनुसंधान नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो यथा पूर्वम उद्वेग न, उदाहरण दृष्टांत देकर समझा रहे। यथा, जिस प्रकार गर्मी के दिन है और कोई व्यक्ति चलते हुए जा गया और बहुत गर्मी से व्याकुल हुआ, फिर उसने गंगा जी में डुबकी लगाना को सोचा, तो गंगा जी में गया, किंतु गंगा जी का पानी बहुत तेज था, इसलिए उसने सोचा बहुत अंदर जाएंगे तो बह जाएंगे, इसलिए किनारे पर ही और सिकड़ी वगैरह को पकड़कर आधा उसने पानी में अपना शरीर छोड़ा, आधा ऊपर है। अब ऐसे समय पर उसको दो अनुभव हो रहे हैं, ऊपर की तरफ गर्मी का उष्णता का अनुभव हो रहा है और नीचे ठंडगार आराम आनंद लग रहा है। तो एक ही काल में उसको दोनों बात हो रही कि नहीं? गंगा मग्न अर्ध कायस्य, गंगा में डुबाई हुई है अर्धा शरीर जिसने, उसको जैसा एक ही काल में सुख और दुख दोनों का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार प्रारब्ध बल से कोई बहुत बड़ा दुख प्राप्त ज्ञानी को हो भी जाता है, तो भी उस दुख का अनुभव होते समय में भी उसको अपने निजानंद का अनुभव रहता है। जैसे उसको एक ही काल में दोनों है, सुख और दुख, उसी प्रकार ज्ञानी को भी रहता है। ये कह रहे हैं। यथा गंगा मग्नार्ध कायस्य पुंस शीतोष्ण दी, शीत और उष्ण दोनों तरफ उसकी बुद्धि रहती है। ये दृष्टांत हुआ। ठीक है, देखिए यत प्रतीक, उसका अर्थ अगर यस्मात् कारणात्, जिस कारण से विवेकी ज्ञानी पुरुष, द्विद्रुक् प्रतीक, द्विद्रुक् का अर्थ है लौकिक वैदिक व्यवहारयो उभयो अपि वेत्ता, लौकिक व्यवहार को भी जानने वाला है और वैदिक व्यवहार को भी जानने वाला है, दोनों व्यवहार को जानने वाला है, अर्थात द्विद्रुक् है। अतः दुख प्राप्त अपि, दुख प्राप्त होने पर भी पूर्ववत प्रतीक है, पूर्ववत का अर्थ कर रहे हैं अज्ञान दशायाम इव न तस्य उद्वेग, अज्ञान दशा में जैसा दुख प्राप्त होने पर व्यक्ति को, जीव को उद्वेग होता है, अत्यंत व्याकुलता होती है, वैसा उद्वेग उसको होता नहीं है। न तस्य उद्वेग, उद्वेग क्यों है कि नहीं? क्यों? विवेकिन तदा तदा बोध्यमानत्वात्, विवेकेन तदा तदा बोध्यमानत्वात्, विवेक के द्वारा उस समय विवेक क्या करता है? बोधित करता है, अरे नहीं भाई ये दुख आया है, ये प्रारब्ध के कारण आया है तो चला जाएगा, डरो मत, कोई बात नहीं, आता रहता है, जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा विवेक क्या करता है? संबोधित करता रहता है, बात करता रहता है दुख का। तो विवेकेन तदा तदा बोध्यमानत्वात्, बोध्यमान मतलब बात करता रहता है, बोधित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है विवेक। अतः बोध्यमानत्वात्, अतः दुखानुभव काले अपि, दुख का अनुभव होते समय में भी निजानंदानुसंधानम न विरुध्यते इत्यर्थ, निजानंद का, अपने स्वरूपभूत आनंद का जो अनुसंधान है उसके लिए कोई विरोध नहीं है, न विरुध्यते इत्यर्थ। ठीक। युगपत उभयानुसंधाने दृष्टांतम आह, युगपत मतलब एक ही काल में उभय का अनुसंधान होने में, उभय मतलब दोनों विरोधी चीज, सुख और दुख दोनों का अनुसंधान होता है, इसके बारे में, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतम आह, गंगा इत्यादि पंक्ति से हो गया। चलिए आगे। फलितम आह, फलित क्या निकला, क्या तात्पर्य निकला? करे इत्थम जागरणे तत्व, विदो ब्रह्म सुखम सदा, भाति तद्वासना जन्ये, स्वप्ने तद्भासते तथा, इत्थं जागरणे तत्व विदो ब्रह्म सुखं सदा, भाति तद्वासना जन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा। इत्थम जागरणे
तत्वविदः ब्रह्म सुखम सदा भाति तत् वासनाजन्ये स्वप्ने तत् भासते तथा। अन्वय इत्थम तत्वविदः जागरणे सदा ब्रह्म सुखम भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद तथा भासते। ठीक है, अर्थ इत्थम इस प्रकार तत्वविदः तत्ववेत्ता पुरुष को सदा हमेशा जागरणे ब्रह्म सुखम भाति जागृत अवस्था में हमेशा ब्रह्म सुख का ही अनुभव होता है। देखो आरंभ कहां से किया था, स्वप्न में सुषुप्ति में प्रतीत होने वाला सुख को बताया था, क्या ब्रह्म सुख किंतु आवृत्त है। फिर जागृत अवस्था में भी ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। इस बात को समझाने के लिए बीच में फिर उदासीन अवस्था बताया है कि नहीं, सब बीच में बताया। अब फिर सिद्ध किया कि हर समय सुख दुख का अनुभव करते समय व्यवहार का जागृति में हर एक कोई भी व्यवहार करते समय में भी उस ज्ञानी की दृष्टि किधर रहती है, अपने सर्वभूत आनंद के तरफ ही रहती है। ठीक है, दृष्टांत भी दिया था उसको परसंग व्यसनिनी का। ठीक है, तो करे इत्थम ब्रह्म सुखम इत्थम तत्वविद तत्ववेत्ता पुरुष को सदा जागरणे जागृत अवस्था में सदा ब्रह्म सुखम भाति अनुभव में आता है। और तद्वासनाजन्य स्वप्ने तद्वासनाजन्य तद जागरण वासनाजन्य जागृत की वासना से उत्पन्न होने वाला जो स्वप्न, उस स्वप्न में भी तत् तथा भासते तत् ब्रह्म सुखम तथा भासते तथा जागृतवत भासते। जागृति में जैसा ब्रह्म सुख का भान होता है उसी प्रकार जागृत की वासना से प्रतीत होने वाला जो स्वप्न, उस स्वप्न में भी उस ब्रह्म सुख का अनुभव ज्ञानी को होता है। टीका इत्थम इति सदा प्रतीक है, सदा कर्ता कर रहे सुख दुखानुभव दशायाम तुष्णिम स्थितौ च इत्यर्थः। सुख अनुभव दशायाम दुखानुभव दशायाम तुष्णिम स्थितौ, सुख दुख का अनुभव करते समय तुष्णिम उदासीन स्थिति में भी सब काल में उसको ब्रह्मानंद का ही अनुभव होता है। न केवलम जागरण एवं तद्भानम, केवल जागृत अवस्था में ही उसको भान होता है ये बात नहीं। न केवलम जागरण एवं तद्भानम किंतु स्वप्नावस्थायाम अपि इतिहाह, स्वप्नावस्था में भी उसको क्या होता है, उस आनंद का भान होता है। तद्वासने हेतु गर्भम विशेषणम, ये जो विशेषण दिया है कि नहीं, हेतु गर्भ विशेषण है। कौन सा, किसका विशेषण, कौन सा विशेषण? हाँ, तो स्वप्ने ये विशेष है और तद्वासना जन्य ये विशेषण है। तो तद्वासना जन्य स्वप्ने, तो स्वप्न का ये जो विशेषण दिया है तद्वासना जन्य हेतु गर्भ विशेषण है। मतलब जैसे जागरण अवस्था में ब्रह्म सुख का अनुभव सदा होता है और उसी के वासना से संस्कार से उत्पन्न होने वाला स्वप्न होने के कारण उस स्वप्न में भी ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, ये कहना। हेतु गर्भम विशेषण, जो विशेषण हेतु का भी काम करता है उस हेतु को बोलते हैं हेतु गर्भ विशेषण। आगे जागृत वासना जन्यत्वात् स्वप्न से स्पष्टीकरण कर दिया। जागृत वासना से जन्य है कौन, स्वप्न। अतः स्वप्नस्य तत्रापि स्वप्नावस्थायाम अपि स्वप्ने अपि तद ब्रह्म सुखम, तथा तथा का अर्थ कर रहे जागृत अवस्थायाम इव, जागृत अवस्था की तरह भासते। मतलब जागृत अवस्था में सदा हमेशा ब्रह्म सुख का ही अनुभव होता है तत्ववेत्ता को, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी ब्रह्म सुख का ही अनुभव होता है। ठीक, आगे ननु स्वप्नस्य आनंदानुभव वासनाजन्यत्वे सति आनंद एव भासते इति आशंक्य आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, कहता है कि ननु स्वप्नस्य, स्वप्न कैसा है, आनंदानुभव वासना से जन्य है। जागृत काल में जो
आनंद का अनुभव ब्रह्मवेत्ता को होता रहता है और उसी की वासना अर्थात संस्कार से उत्पन्न होता है कौन? स्वप्न। तब तो स्वप्न में केवल सुख का ही अनुभव होना चाहिए, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु स्वप्नस्य आनंदानुभव वासना जन्यते। जागृत कालीन आनंद अनुभव रूप जो वासना है, संस्कार अनुभव है, उसकी वासना उसके संस्कार से यदि जन्य है कौन? स्वप्न। तब तो है कि नहीं, जन्यत्वे सती आनंद एवं भासते। स्वप्न में केवल आनंद ही प्रतीत होना चाहिए, अर्थात दुख प्रतीत नहीं होना चाहिए। इति आशंके शंका हुई। उत्तर दे रहे अविद्या वासनाप्यस्ति त्यतस्तद् वासनोत्थिते स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते अविद्यावासनाप्यस्ति त्यतस्तद्वासनोत्थिते स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते। अविद्या वासना अपि अस्ति इति अतः तद्वासनोत्थिते स्वप्ने मूर्खवत् एव एषः सुखं दुःखं च वीक्षते। अन्वय सरल है। अविद्या वासना अपि अस्ति। सिद्धांति करे अरे भाई, स्वप्न में केवल ब्रह्मानंद का अनुभव जो जागृत में हुआ है उसी के केवल संस्कार है, ये बात नहीं। अपितु जागृत अवस्था में जैसा ब्रह्मानंद का अनुभव है वैसा अविद्या का भी तो अनुभव है। अविद्या विद्या कार्य जगत पदार्थ इसका भी अनुभव है, दुखादिक का भी अनुभव है, उसी के भी संस्कार रहते हैं। तो दोनों संस्कार से जन्य है कौन? स्वप्न। अतः स्वप्न में जैसे अज्ञानी लोगों को, मूर्ख लोगों को सुख दुख दोनों का अनुभव होता है, उसी प्रकार ज्ञानी को भी सुख और दुख दोनों का अनुभव स्वप्न में होता है, क्योंकि स्वप्न दोनों के संस्कार से जन्य है। ठीक है, वही करे। अविद्या वासना अपि अस्ति। स्वप्न में अविद्या के वासना अर्थात अविद्या के संस्कार भी हैं, अस्ति इति अतः ऐसा होने से तद वासनोत्थिते स्वप्ने, तद वासनोत्थिते तद अविद्या, अविद्या वासना से उत्थित अविद्या के भी संस्कार है, उससे उत्पन्न हुआ स्वप्न में दोनों संस्कार आ गए स्वप्न में। तो स्वप्न में मूर्खवत, मूर्ख मनुष्य की तरह मतलब अज्ञानी लोगों की तरह एवं येष ज्ञानी सुखम दुखम च वीक्षते। स्वप्न में सुख दुख दोनों का भी अनुभव करता है। ठीक है। अविद्येति न केवलम आनंद वासना बलात् एव स्वप्न जायते। केवलम आनंद वासना बलात् एव स्वप्न न जायते। केवल आनंद की वासना के बल से, संस्कार के बल से ही स्वप्न उत्पन्न होता है, यह बात नहीं। किंतु अविद्या वासना बलात् अपि, अविद्या की वासना भी है, अविद्या के संस्कार भी है स्वप्न को उत्पन्न कराने वाले, अर्थात दोनों संस्कार है। अतः तद्वासना जन्यत्वात्, तद्वासना जन्यत्वात्, अविद्या वासना जन्यत्वात् और आनंद वासना जन्यत्वात्, दोनों की वासना से जन्य है कौन? स्वप्न। अतः तद्वासना जन्यत्वात् तत्र अज्ञस्यैव, तत्र स्वप्ने, स्वप्न में अज्ञस्यैव, हाँ अज्ञानी पुरुष की तरह ज्ञानी को भी सुखानुभव, सुखादि अनुभव भवति इत्यर्थ। सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है ज्ञानी को भी, अज्ञानी पुरुष की तरह। ठीक है, आगे एतावता ग्रंथ संदर्भेण उत्तम अर्थम निगमयति। अभी तक कथन किए हुए ग्रंथ के संदर्भ से, ग्रंथ भाग से कौन अर्थ बताया, तात्पर्य क्या है, उसका अब कथन कर रहे हैं। एतावता ग्रंथ संदर्भेण उत्तम अर्थम निगमयति, कथयति या उपसंहरति, उसका उपसंहार कर रहे हैं। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे, ब्रह्मानंद प्रकाशकं, योगी प्रत्यक्षमध्याये
प्रथमेऽस्मिन् उदीरितम् ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्द प्रकाशकम् योगी प्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन् उदीरितम् ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्मानंद प्रकाशकम योगी प्रत्यक्षम अध्याये प्रथमे अस्मिन् उदीरितम। अन्वय ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे अस्मिन् प्रथमे अध्याये ब्रह्मानंद प्रकाशकम योगी प्रत्यक्षम उदीरितम। ठीक है, अर्थ देखिए। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथ, ब्रह्मानंद इस नाम का जो ग्रंथ है, अर्थात इस पंचदशी ग्रंथ के अंतर्गत अंतिम के 5 प्रकरण, उन 5 प्रकरणों का मिलकर नाम है ब्रह्मानंद। उसके अंतर्गत अस्मिन प्रथमे अध्याय, उसमें ये पहला अध्याय, आप क्रमशः देखेंगे तो 11 हुआ, और ब्रह्मानंद इस ग्रंथ की दृष्टि से, इस 5 भाग की दृष्टि से देखेंगे तो पहला, वही कह रहे हैं। फिर अस्मिन प्रथमे अध्याय, इस प्रथम अध्याय में क्या ब्रह्मानंद प्रकाशकम, ब्रह्मानंद को अभिव्यक्त करने वाला जो योगी का प्रत्यक्ष है, अर्थात योगी का अनुभव है, चित्तवृत्ति का निरोध करने वाले का अनुभव है, उसका ही कथन किया। योगी प्रत्यक्षम उदीरितम कथितम। ठीक है जी। इस पहले अध्याय में कौन बात का कथन किया? योगी का अनुभव, योगी का अपरोक्ष अनुभव, योगी प्रत्यक्षम, उसका वर्णन किया है। कैसा है वो योगी का प्रत्यक्ष? ऐसा है वो कि जो ब्रह्मानंद को प्रकाशन करने वाला है, ब्रह्मानंद को अभिव्यक्त करने वाला योगी का अनुभव है। उस अनुभव का वर्णन किया इस प्रथम अध्याय में। लग गया? चलिए टीका। ब्रह्मानंदे योगानंदो नाम 11 प्रकरण, ब्रह्मानंदे योगानंद नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। टीका देखिए। ब्रह्मानंदेति, ब्रह्मानंद नाम के अध्याय पंचात्मके ग्रंथे, ब्रह्मानंद नाम है जिसका ऐसा जो 5 अध्यायात्मक ये प्रकरण है, उसमें है ना, अध्याय पंचात्मके ग्रंथे अस्मिन प्रथमे अध्याय, इस पहले अध्याय में सुषुप्ति अवस्थायाम औदासीन्य काले अपि समाधि अवस्थायाम सुख दुख दशायाम च स्वप्रकाशचिद रूप ब्रह्मानंदस्य अनुभव रूपम प्रत्यक्षम उत्तम। ठीक है। इस पहले अध्याय में क्या कहा? तो अंतिम में क्या? स्वप्रकाशित रूपम हो गया इतना। तो ब्रह्मानंदस्य प्रकाशकम योगी अनुभव रूपम, ब्रह्मानंद को प्रकाशित करने वाला जो योगी का अनुभव रूप प्रत्यक्ष है, उसका वर्णन किया इस अध्याय में। किंतु वह योगी का अनुभव रूप जो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष ज्ञान है, जिसका वर्णन किया है कि जिससे ब्रह्मानंद का प्रकाशन होता है, तो वह ब्रह्मानंद किस किस अनुभव में अभिव्यक्त रहता है उस ज्ञानी को, योगी को, तो दिया। क्या कर रहे हैं? सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में भी उसको जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो क्या समझता है? ये भी ब्रह्मानंद ही है। और औदासीन्य काले, उदासीन काल में उस ज्ञानी को प्रतीत होने वाला आनंद, वो भी क्या है उसके लिए? वो ब्रह्मानंद है। हम लोगों के लिए वो लगता है क्या कि वासनानंद है करके, उसके दृष्टि से, ज्ञानी के दृष्टि से वो क्या है? सब कुछ आनंद ब्रह्मानंद ही है। अपने स्वरूपभूत आनंद का ही अनुभव वो सब जगह करता है। तो औदासीन्य काले और समाधि अवस्थायाम, समाधि में भी, और सुख दुख दशायाम, व्यवहार में सुख दुख प्राप्त होते उस समय में भी उसका अनुभव, उसके दृष्टि उस ब्रह्मानंद में ही रहती है। ऐसा सुख दुख दशायाम च स्वप्रकाशित रूपम ब्रह्मानंदस्य प्रकाशकम, स्वयं प्रकाशित स्वरूप जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद को प्रकाशन करने वाला जो योगी अनुभव रूपम प्रत्यक्षम, योगी का अनुभव स्वरूप प्रत्यक्षार्थ अपरोक्ष ध्यान उत्तम। इस ग्रंथ में 11वें प्रकरण में इदम च उपलक्षणम आगमादीनाम तेषाम अपि अत्र दर्शितत्वात्। ठीक है ना। इदम च उपलक्षणम मतलब इस प्रथम अध्याय में केवल
योगी का प्रत्यक्ष ही बताया, ये बात नहीं। तो योगी का प्रत्यक्ष, इदम, इदम शब्द से लेना योगी का प्रत्यक्ष, उसको उपलक्षण करके और क्या समझना है, आगम का भी अनुभव बताया, श्रुति का अनुभव भी बताया, क्योंकि श्रुति का भी बहुत बहुत जगह उल्लेख किया है। पंक्ति लिखी, इदम च उपलक्षणम, इदम योगी प्रत्यक्षम, ये उपलक्षण है किसका, आगमादि नाम। आगम मतलब श्रुति इत्यादि को का, क्योंकि श्रुति का भी प्रमाण रूप से प्रदर्शन किया है। तो आगमादि नाम, क्यों, तेषाम अपि अत्र, तेषाम आगमादि नाम अपि अत्र, अत्र अस्मिन् प्रथमाध्याये, अत्र दर्शितत्वात्, ठीक है। इसलिए इन सभी बातों का वर्णन इस प्रथम प्रकरण में हुआ है, अर्थात 11वें प्रकरण में हुआ है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिते ब्रह्मानंदे योगानंदो नाम 11 प्रकरणम। इस प्रकार 11वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। लग गया, बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।